Hello bachcho, let's read the question. The question says IV characteristic of a copper wire of length L in area of cross section A is shown in the figure. The slope of the curve becomes y एक्सिस में हमें करंट I प्लॉट किया गया है, नेक्स्ट एक्सिस में पोटेंशियल V प्लॉट किया गया है. इसके बेसिस में हमें बताना है कि हम किस तरह से चेंजेस किस चीज में लाएंगे, तो स्लोप में क्या चेंजेस आएगा. ठीक है, मोर 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 या लेस करके फिर फर्दर चेंजेस दे रखा है ऑप्शंस में. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई. और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की अगर हम स्लोप की बात करें तो वो क्या है बच्चों, I अपॉन V. राइट, यानी कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं. ठीक है, अब ये जो स्लोप दे रखा है, तो ये जो ग्राफ है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. राइट, अगर स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, या फिर जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप कम होगा, एंड वाइस वर्सा. तो आके अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम इलाबोरेट कर लेते हैं. ऑप्शन ए में क्या रखा है कि द स्लोप ऑफ कर्व बिकम्स मोर इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर. तो पहले हम रेजिस्टेंस से रिलेशन निकालेंगे, फिर स्लोप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला होती है बच्चों, वो होती है आर नॉट, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. राइट, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो जो हमारा इक्वेशन है ये, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, उससे क्या होगा बच्चों, स्लोप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि हायर टेम्परेचर, यानी कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है, तो क्या ये बात सही है, नहीं. ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया. ठीक है, फर्दर ऑप्शन बी को थोड़ा एलाबोरेट कर लेते हैं. ऑप्शन बी में क्या लिखा है, स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स मोर इफ अ वायर ऑफ स्टील ऑफ सेम डायमेंशन इज यूज्ड. तो बच्चों पहले तो ये कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी की अगर बात करें ना तो कॉपर की ज्यादा होती है. कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन दैट ऑफ स्टील. अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस की बात करें, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इनवर्स हो जाएगा. रेजिस्टेंस ऑफ स्टील will be high, एक्चुअली स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर. ठीक है, अगर कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें रेजिस्टेंस कम होगा. तो अगर रेजिस्टेंस स्टील के केस में ज्यादा है तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप मैंने बोला रेजिस्टेंस का इनवर्स का जाएगा, तो स्लोप कॉपर का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू स्टील. तो अगर अपन स्टील यूज करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाना चाहिए. क्यों, क्योंकि वो कॉपर से कम है, उसका स्लोप होना चाहिए. ठीक है, मैंने यहाँ पे एलाबोरेट किया है. लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है कि स्लोप ज्यादा हो जाएगा अगर अपन स्टील यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. अब ऑप्शन सी को थोड़ा सा एलाबोरेट कर लेते हैं. ऑप्शन सी में लिखा है कि स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स मोर, मतलब स्लोप ज्यादा हो जा रहा है इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज, यानी कि हमने लेंथ को इंक्रीज किया है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का लेंथ पे डिपेंडेंसी पता होना चाहिए. रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रो ले, दैट इज रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया. तो अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ओके, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो स्लोप कम हो जाना चाहिए. लेकिन हम ऑप्शन सी में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसने स्लोप को मोर कर दिया है इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज, तो ये ऑप्शन गलत है. अगर ऑप्शन डी को थोड़ा सा एलाबोरेट करो बच्चों, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, द स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज. अरे, ये तो ऑप्शन सी को ही थोड़ा सा मतलब उल्टा कर दिया है. तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी सही, मतलब ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए. क्यों, क्योंकि वो उसी को उल्टा है. उसका एक्सप्लेनेशन ऑप्शन सी से ही मिल जाएगा हमें कि स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हमने लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज किया. सही बात है, अगर देखो हमने यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो स्लोप कम हो गया. तो इसलिए हमारा डी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.